Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा जो डिस्कशन है राइट वी आर रिवाइजिंग फॉर द प्रीलिम्स 2024 एंड उसमें हम लोग देखिए इकोनॉमी को आज कंटिन्यू करेंगे राइट। अब देखिए आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट मैनी पीपल ऑफ मतलब दे आर नॉट वॉचिंग राइट, नहीं देख रहे हैं राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट with मी अपलोडिंग these videos many people are actually unsubscribing from the channel. भाई लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड वेरी क्लियर विथ यू। भाई इसके अलावा ना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब आई कैनॉट मेक सच टाइप ऑफ वीडियोज़ की प्रिडिक्ट द पेपर राइट, कौन सा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा। भाई ये मैं मेथडोलॉजी फॉलो ही नहीं करता ना, ठीक है राइट। यू हैव इन्वॉल्व सो मच ऑफ योर टाइम, कैसे मैं आपका जो करियर है वो पूरा रिस्क पे डाल दूँ। इट्स बेटर हम पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़े राइट, सो दैट वी बिकम कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। ऐसे ही मैंने भी प्री निकाला है, पिछले साल भी यही करा था, ठीक है। उससे पहले भी यही करा था और हर साल प्री निकलता है और हर साल और स्टूडेंट्स का निकलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, डू वॉच द वीडियोज एल्स कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरा, लोग देखते तो लाइक नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चलता कि कितने बच्चे हाँ यार डेली देख रहे हैं। नहीं तो मैं क्यों इतना नोट्स वोट्स बनवा के ये सब कर रहा हूँ यार। इट्स बेटर ना करो, छोड़ो यार अपना, मैं तो क्लासेस ले ही रहा हूँ ना, ठीक है। जिसको लेना है अच्छे से पढ़ना है वो एनरोल होगा, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स का निकले, यहाँ एक है तो बस, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, पसंद आ रहा है तो बस और क्या ही करना है, ठीक है। एंड डू वॉच यार, कोई फर्जीवाड़ी ये सब नहीं है, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है? अब ये कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। जब भी याद रखना इलास्टिसिटी वर्ड आ जाए तो कुछ चेंज की बात कर रहा होगा, ठीक है, कुछ चेंज की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब सिमिलरली आ गया इनकम इलास्टिसिटी, तो यानी इनकम के क्या हो रहा होगा, ठीक है। इनकम के यहाँ पे कुछ इलास्टिसिटी, अगेन कुछ चेंज की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली चेंज इन इनकम, सो चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द कंज्यूमर परचेजिंग पावर, यानी उनकी इनकम, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी और आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन इट्स डिमांड, ठीक है राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो चेंज इन इट्स डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। एंड सेम वे इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन द डिमांड, ठीक है, ड्यू टू यू कैन से चेंज इन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, ठीक है। इसी को ही हम इनकम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। सो प्लीज रिमेंबर दिस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द यू कैन से मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, व्हेन ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप। अब लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है ना, ठीक है, इसमें पीपल प्रेफर टू होल्ड मोर कैश। तो जब लोगों के पास कैश ज़्यादा है, पीपल आर सेविंग मोर, ठीक है राइट। पीपल आर, आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब दे आर नॉट बेसिकली दे आर लाइक कि भैया अभी और प्राइस गिरेंगे मार्केट में तो होल्ड ऑन राइट, वी शुड बी होल्डिंग ऑन टू द कैश। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर लिक्विडिटी ट्रैप में, ठीक है राइट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट बाय द यू कैन से ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, इट बिकम्स इनइफेक्टिव, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। एंड प्लीज़ नोट जो जीडीपी का बेस ईयर है वो 2011-12 है, ये मैंने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में भी बात करी थी, ठीक है ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। तो प्लीज़ रिमेंबर क्या कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, इट स्पेसिफाइज द डेप्रिसिएशन रेट फॉर द वेरियस एसेट, कि कितना एसेट कब किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये सब कहाँ लिखा है। ऑल दिस इज रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है क्या सर हमारे देश में जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है राइट, तो क्या ये इसके लिए कोई अलग सा एक्ट है या ये भी इस पर्टिकुलर एक्ट से ही लगता है, ठीक है, आपको मुझे ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर याद रखना एन अपॉन आर, यानी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है। एंड दिस जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली बेसिस वाइज, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। अब आपको मुझे बताना है क्या जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वाइल कैलकुलेटेड दिस, क्या हम इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आपको मुझे बताना है, ठीक है ऑल राइट। देन जीडीपी एंड जीवीए के बारे में ध्यान रखिएगा क्या
कि बोथ डू नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स। जो इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी दोनों ही वैल्यू मेजर नहीं की जाती है वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड जीवीए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअली बच्चे ना गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं जीवीए में हम इंटरमीडिएरी जो गुड्स हैं उनको काउंट करेंगे, नहीं, प्लीज़ नोट, ठीक है, ऑल राइट। देन एनबीएफसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि जो एनबीएफसी होती है कौन से अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तो दे आर जनरली यू कैन से रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दे कैनॉट इशू यू कैन से चेक और यू कैन से डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, मतलब डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दे ऑल्सो आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर एसएलआर, ठीक है। बट शायद ऐसा है कि कुछ एनबीएफसी जो आपकी डिपॉजिट टाइप होती है, ठीक है, राइट, उनको अब एसएलआर कुछ कुछ केस में आरबीआई कह सकता है कि भैया क्या बोलते हैं आप रखो, बट जनरली, ठीक है, जो एनबीएफसी होती है उनके पास सीआरआर एसएलआर का ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता। मैं जनरली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा कि दे ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट फ्यू टाइम डिपॉजिट एनबीएफसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एनबीएफसी ही आपके क्या बोलते हैं, क्या वो आपका एक्सेप्ट करती हैं लोगों से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारी नहीं लोगों से एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एंड जो भी ये एक्सेप्ट करती है वो किस फॉर्म में होता है आपका, ठीक है, टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन जो डीआईजीसी की फैसिलिटी है यानी इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है, क्या इनके पास होता है? नो, इनके पास कोई भी यू कैन से डिपॉजिट का इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनबीएफसी और बैंकिंग में ना, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑल्सो डू दे रिक्वायर बैंकिंग लाइसेंस? नहीं, इनको बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड बस यही है, ठीक है, कैन नॉट इशू चेक्स डिमांड के पास, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो रिमेंबर आरबीआई जब इनिशियली बना था तो यहाँ पे एक प्राइवेट शेयर होल्डिंग होती थी, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद आरबीआई का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, 1949 में इट गॉट नेशनलाइज्ड एंड दिस वाज द फर्स्ट बैंक टू बी नेशनलाइज्ड। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। एंड देन इट स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो आज आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट नहीं यू कैन से एक्सेप्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपी के यू कैन से नोट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, नॉट आरबीआई। बहुत सारे बच्चे गलत लगा देते हैं, ठीक है, नहीं, नोट्स ऑफ 1 रुपी एंड कॉइन्स, ठीक है, ये आपकी सरकार करती है, ठीक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से एक्ट के अंदर बनती है? आरबीआई एक्ट के अंदर, ठीक है, राइट। एंड प्लीज़ नोट, जो चेयरपर्सन होता है इसका गवर्नर ऑफ द आरबीआई होता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस रेपो रेट, ये हमको पता है। इट हैज़ टू मीट 4 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। कोरम के लिए मिनिमम 4 है, 4 पीपल, 6 लोगों की होती है, प्लीज़ नोट। डिसीजन कैसा होता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एंड आरबीआई के 3 मेंबर बैठते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के बैठते हैं, ठीक है, प्लीज़ रिपीट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जो आरबीआई जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट रीअपॉइंटेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आरबीआई के 3 कौन होते हैं? गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे कि कौन से पर्टिकुलर स्पेशल सेक्शन कौन सा है जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता है आरबीआई एक्ट का, ठीक है, राइट, आपको मुझे बताना है, ठीक है, राइट, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या गवर्नर के पास यहाँ वीटो होता है? क्या गवर्नर के पास इसमें वीटो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? आपको ये भी मुझे बताना है, ठीक है, ऑल राइट। देन स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड्स किसके? ये आईएमएफ के हैं, ठीक है, राइट। एंड दिस इज फॉर द यू कैन से मेंबर कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा टू द पब्लिक इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इज प्रॉपर्ली अ मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। एंड एक इनका ना प्लस प्रोग्राम भी है, ठीक है, राइट, तो SDDS प्लस, ठीक है। एंड दिस इज ओपन टू ऑल द यू कैन से SDDS सब्सक्राइबर, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ये IMF का मेन चीज़ ये है, और क्या इसका इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इज अ पार्ट ऑफ दिस, तो यस, इंडिया इट इज, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, देन याद रखना, अगर हमारे देश में कॉन्स्टेंटली GDP बढ़ रही है तो क्या ये कि हम कह सकते हैं वहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है? आंसर इज नॉट,
ठीक है, नॉट नेसेसरली, हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, हाँ है ना, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है तो ध्यान रखना। कोई लोग कहते हैं जीडीपी बढ़ी है तो फिर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं दोस्त, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ना, तो वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो एक पेन की कॉस्ट थी 3 रुपये, आज भी एक पेन हुआ बेटा 5 रुपये, तो जीडीपी यहाँ 5 है यहाँ 3 है ना, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन एनएसओ के बारे में बात करते हैं, एनएसओ के बारे में, ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मॉस्पी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या हुआ है ना, अच्छा पहले क्या था, पहले सीएसओ और एनएसएसओ अलग था, अब मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, ये रखना। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बना था, रंगाराजन कमीशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, जो सीएसओ वगैरह बने थे ये रंगाराजन कमीशन के बेसिस पे बने थे, ठीक है, ऑल राइट। देन हम बात करते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए करेंसी डिपॉजिट रेशो, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशो इज बेसिकली द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन कैश टू व्हाट दे डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर करेंसी डिपॉजिट रेशो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, और लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है क्योंकि वो बैंक में नहीं रखना चाह रहे, ठीक है, राइट। सो हाई करेंसी डिपॉजिट रेशो इज इंक्रीजिंग द पीपल प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑल राइट। Then all the nationalized banks are regulated by the Banking Regulation Act. Please note that. And as I have told you, the first nationalized bank was RBI after the independence. तो अब मुझे बता दो सर, सेकेंड नेशनलाइज बैंक कौन सा बना, किस बैंक को सेकेंड नेशनलाइज किया गया था और कब, विच ईयर। चलो हिंट बता देता हूँ, 1955, ठीक है। अब तो मुझे उस बैंक का नाम बता दो, ठीक है। चलिए, राइट, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और किसी को भी भाई मुझसे प्रीलिम्स की मेंटरशिप चाहिए, राइट, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सो यू गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विथ मी, ठीक है, वी कैन ऑलवेज डिस्कस, राइट, एंड हम देख सकते हैं कि क्यों आपका जो है प्रोग्राम में वो स्कोर नहीं बढ़ा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।